भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्रावतार, पालन, सृजन, विनाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा अनंत लीलाएं। पर आप निकुंज में रसमयी प्रेममयी क्रीड़ा करते हुए अपने प्रेमियों के संग महासुख की वर्षा करते, स्वानंदिक विलासवान। तो जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है उसे अन्य किसी के आश्रय की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितनी शक्तियां हैं, जितनी सिद्धियां हैं, सब इन्हीं के चरणों से प्रकाशित हैं। जो ऐसा नहीं जानते तो कभी कभी प्रश्न आते हैं कि प्रिया प्रीतम तो अत्यंत सुकुमार हैं, जैसे हमें रक्षा की जरूरत है तो अमुक देवता या अमुक ऐसा। जब मूल में जल चढ़ा दिया तो डाल में, पत्ते में, पुष्प में, सब में पहुंच गया। सबके मूल निकुंज बिहारी लालजू महाराज हैं। गीता जी में स्वयं कहते हैं, ऊर्ध मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम, मैं सबका मूल हूं। परब्रह्म की प्रतिष्ठा है हमारे श्री कृष्ण, और जो ब्रजेंद्र नंदन के रूप में प्रकट हुए वही निकुंज बिहारी लालजू अपने रूप से प्रकट हुए हैं। उपासक को अन्य आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य कोई है ही नहीं। ये सब इन्हीं का विलास। पर जो निकुंज में विलस रहे तो दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सृष्टि आदि वार्ता से दूर, क्योंकि सृष्टि की सेवा के लिए अंश रूप से आप विराजमान हैं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव रूप में आप ही विराजमान, दूसरा कोई नहीं। निज महापूर्णात्म शक्त्याश्रयात, इनकी आत्म शक्ति से ही ये विस्तार हुआ है। ये अपने आप को ही विस्तार को प्राप्त किए हुए हैं। संजीवत्यथ चेष्टते निज निजे कार्य तमेवाद्भुतम। आहा, ये अपने प्रेमी जनों को जीवन प्रदान करने के लिए। प्रेमी जनों का जीवन क्या है? इनकी रूप माधुरी का गान करते हुए, रूप माधुरी का अवलोकन करते हुए, इनकी चरण सेवा में अपना जीवन, तो यही उनकी संजीवनी मूर्य है। ललिता ललित बजावती बीना, गुण गावती सोई जीवन जी जय। कौन से गुण? प्रिया प्रीतम का मुस्कुराना, प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा, प्रिया प्रीतम की नाना प्रकार की रसकेली, उसका गान करते हैं। यही जीवन है रसिकों का। संजीवत्यथ चेष्टते, इनकी चेष्टा जीवन है प्रेमी जनों का। वो कोई प्रेमी ही जानता है। अपना प्रीतम, अपना प्यारा मुस्कुरा भर दे तो विश्व के सारे सुख लुटते घूमते हैं। फिर ये विश्वात्मा है, ये जो जो चेष्टा करते हैं, सखियां उनका गान करती हैं, उनका पान करती हैं। यही संजीवनी मूर्य है सखियों की। उपासकों की संजीवनी मूर्य है प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम का जस, प्रिया प्रीतम की महिमा। निज निजे कार्य तमेवाद्भुतम, वो सब अपनी अपनी सेवा में प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान करने में बड़ा अद्भुत सुख अनुभव करते हैं। कैसे उस सुख का उदाहरण दे? अनुपम है, उपमा रहित है, पर लौकिक भाषा में। जैसे अपने अत्यंत लाडले दुलारे इकलौते बेटे को मां पवा रही है, तो जब वो बालक पाता है तो उसको कैसा सुख होता है। पा हो रहा है, हृदय उसका शीतल हो रहा है, तृप्ति मां को हो रही है। सखियों का हृदय प्रियालाल के प्रति कितना दुलार से भरा हुआ है। लाल ललना मिली हियो शिरावत मोर, पावे कोई और, तृप्ति करे कोई और, ये महासुख है। स्वातंत्रम, सारी शक्तियां इनके अधीन है, ये किसी के अधीन नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। परमम परेश, ये ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। निकुंज बिहारी लाडली लाल परमेश महा
मानंदिक वृत्तिम श्रेय, परम स्वतंत्र, परम महा आनंद वृत्ति युक्त होकर विलसते रहते हैं। ये अनुभव, ये आश्रय उसी को प्राप्त होता है जो रस का अनन्य हो जाता है, रसिक अनन्यों के संग से। हरिराम व्यास जी कहते हैं, तेई रसिक अनन्य जानवे। कौन है रसिक अनन्य? बोले जिनको विषय विकार न हरिसो रति, तेई साधु मानिवे। तेई रसिक अनन्य जानिवे। तिनकी संगति पतित सु उद्धरे, जो बारक बर घर आनिवे। तिनके चरणोदक सो अपने, नख शिख गातिन सानिवे। तेई रसिक अनन्य जानिवे। वही रसिक अनन्य है जिनके हृदय में ये षट विकार शांत हो गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। कैसे शांत हुए? हर्षोरति, हा हरि रा राधा। प्रिया प्रीतम के चरणार विंद में जिनकी प्रीति हो गई है, उस हृदय में ये षड विकार अपना अधिकार छोड़ देते हैं। अर्थात इन विकारों का स्फुरण ही नहीं होता। तेई साधु मानिवे, वही साधु पदवी को प्राप्त है जो निर्विकार और प्रभु के प्रेम से युक्त हृदय है। वही साधु हृदय है, वही रसिक अनन्य है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, प्रियाजू की कृपा से ऐसे रसिकों की संगति मिले तो हमारा उद्धार हो जाए। अगर एक बार भी इनकी संगति कर ले तो व्यर्थ नहीं जाएगी। जो वारक घर आनवे, एक बार यदि इनके समीप पहुंचना हो जाए या ये हमारे समीप कृपा करके सानिध्य दे दे, एक बार का मिलना वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका परम मंगल कर देगा। अगर कहीं ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का चरणोदक मिल जाए और रोज पीने को मिले और अपने सर पे धारण करने को मिले, नख शिख गातिन शानवे, निश्चित निश्चित बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवत बुद्धि से इनका चरणोदक उतारा जाए और पान किया जाए और माथे पे रखा जाए, सर पे रखा जाए, एक बूंद दो बूंदे से वो आपके जीवन का परिवर्तन कर देगा। रघुगण जी से जड़ भरत जी कहते हैं, ये गृहस्थ की उपासना, शास्त्रों का स्वाध्याय, तीर्थयाटन, व्रत या अग्नि चंद्र सूर्य की उपासना आदि से ये जो हम तुम्हें तत्वबोध की उपदेश कर रहे हैं, ये नहीं होता। ये होता है महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करने से।